हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने भले ही कांग्रेस को जीत दिला दी हो, लेकिन भाजपा इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी नैतिक हार बता रही है। रेवाड़ी पहुंचे पूर्व मंत्री और दिग्गज भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर तंज कसते हुए कहा कि बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार का पसीने पसीने होकर जीतना पार्टी की खोखली बुनियाद को दर्शाता है। यही नहीं, कैप्टन ने इनेलो और कांग्रेस के बीच सीक्रेट डील का भी बड़ा आरोप लगाया है। विपक्ष की जो आज स्थिति है वह उजागर हो रही है कि किस प्रकार से उनके 5 लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में सीधे सीधे क्रॉस वोटिंग की और 4 लोगों की वोट खारिज हुई। यह कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी स्थिति का एक बहुत बड़ा जो एक अंदर ज्वालामुखी है कांग्रेस के अंदर, उसके फटने के पहले की स्थिति दिखाई दे रही है। कांग्रेस आज एक दल, राजनीतिक दल या एक संगठन ना होकर के वह कुछ लोगों का एक गिरोह के रूप में काम कर रहा है। तो इस वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में हम ये समझते हैं कि हरियाणा में विपक्ष जो है वो दिशाहीन हो चुका है और विपक्ष नेतृत्व विहीन हो चुका है, विचार विहीन हो चुका है, नीति विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है और वो पूरी तरह से किसी न किसी तरीके से सत्ता प्राप्ति के लिए हाथ पांव मारते हैं। किस प्रकार से उनको हरियाणा प्रदेश को लूटने का फिर से मौका मिल जाए, हरियाणा प्रदेश में परिवारवाद, जातिवाद का नंगा नाच फिर से करने का उनको अवसर मिल जाए, इससे अधिक विपक्ष की कोई सोच नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु ने इनेलो की भूमिका पर भी तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इनेलो ने चुनाव से दूरी बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की मदद की है। कैप्टन के मुताबिक अगर इनेलो मैदान में होती तो नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद चौंकाने वाले होते। वहीं भाजपा के एक वोट के रद्द होने पर उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले की गंभीरता से जांच कराएगी। अपनी राज्यसभा दावेदारी के सवाल पर कैप्टन ने बड़े दिल का परिचय देते हुए कहा कि पार्टी ने उनसे बेहतर व्यक्ति को संसद भेजा है जो प्रदेश की आवाज को मजबूती से उठाएगा। एक वोट जो है वो आजाद उम्मीदवार को उसका लाभ मिल सकता था, तो भाजपा के अपने उम्मीदवार के पक्ष में तो पूरे वोट ठीक पड़े ही हैं। कहीं ना कहीं भाजपा ने चूंकि आजाद उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था और एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता था, तो क्या तकनीकी कारण रही, क्या वजह रही, और इसकी विवेचना निश्चित तौर पर होगी। और इसमें कहीं ना कहीं एक बात का हमें पूरा विश्वास है, आप भी अपने दिल पर हाथ रख करके कहेंगे कि भाजपा का वोट जो है वो कोई अनीति के कारण से, दुर्नीति के कारण से वह खराब नहीं हुआ होगा, वह कोई तकनीकी गलती के कारण से संभवतः कुछ हो गया हो, जिसकी विवेचना की जाएगी। सर, अगर कांग्रेस के वोट हो सकते हैं तो भाजपा का भी हो सकता है। अगर होते तो आपको पता चलता। पहले भी दावा कर रहे थे कि हमारे कुछ विधायक संपर्क में है भाजपा, तो उनके दावे की तुलना उनके खुली हुई पोल से स्पष्ट हो रही है कि 5 क्रॉस और 4 खराब। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो है, अगर 9 उनके और 1 हमारा, 1 उंगली मेरी तरफ करोगे तो 9 उंगली उनकी तरफ जाएगी। उनकी तरफ तो जा ही रही है, वो पहले से संभावना भी थी, लेकिन भाजपा की नहीं। अब ये तकनीकी गलती से कोई कारण, कोई क्या वजह रही है, इसकी विवेचना होने पर ही कुछ कहा जा सकता है। कैप्टन साहब का नाम भी चर्चा में था, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। लगता नहीं कि पद मिलना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे बेहतर, हमसे बढ़िया कार्यकर्ता को मौका मिला है और मैं खुशी हूँ। कैप्टन अभिमन्यु के इन आरोपों ने हरियाणा की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि इनेलो और कांग्रेस कैप्टन के सीक्रेट डील वाले इस हमले का क्या जवाब देते हैं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।